दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 64, खंड 3। अब तक हमने जाना कि डरबन में बापू के यहाँ ही उनके कारकुन रहा करते थे। वे अनेक जाति के होते थे, लेकिन बापू लिखते हैं कि मेरा संपर्क अनेक जाति के लोगों से आया और मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ डरबन में उनका घर पाश्चात्य पद्धति का होने के कारण कमरों में लघुशंका के लिए एक डिब्बा रखा रहता था, जो उठाना यजमानिनी घर के पति पत्नी का काम होता था। सभी कारकुन घर जैसे हो गए थे, अतः वे अपना डब्बा उठा लेते थे। लेकिन एक कारकुन पंचम जाति का था, वो नहीं उठाता था। मैंने कस्तूरबा को कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर हमारा झगड़ा हो गया। मैंने उसे डांट दिया और कहा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ये शब्द उसे तीर की तरह चुभ गए और वो बोली, रखो अपना घर अपने पास, मैं जाती हूँ। इस समय मुझे ईश्वर और दया का स्मरण नहीं रहा और मैं उस अबला का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले गया। उस पर वो बोली, तुम्हें एक शर्म नहीं है, लेकिन मुझे शर्म है। अगर कोई देख लेगा तो दोनों की शोभा जाती रहेगी। उसकी आंखों से गंगा जमुना की धारा जैसे अश्रु बह रहे थे। हाथ में डिब्बा था। यह चित्र अभी भी मेरे मानस पटल पर विद्यमान है और मैं इसको रेखांकित कर सकता हूँ। बापू लिखते हैं कि हमारे बीच अनेक बार झगड़े हुए, पर उनका अंत सुखद रहा, क्योंकि कस्तूरबा ने अपनी सहनशीलता के बल पर हमेशा विजय हासिल की। और अब आगे अंग्रेजों से निकट का परिचय। बापू लिखते हैं, इस प्रकरण के लिखते समय एक ऐसा प्रसंग आया कि सत्य के प्रयोग की कथा मैं किस तरह लिख रहा हूँ, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। बापू लिखते हैं कि यह कथा लिखते समय कोई भी योजना अथवा डायरी नहीं थी। ईश्वर जैसे मुझे प्रेरणा देता गया, मैं लिखता गया। मेरे कई कृत्य जो बहुत बड़े अथवा कई छोटे माने गए, उन सब के पीछे ईश्वर की ही प्रेरणा थी। मैंने उस ईश्वर को देखा नहीं जैसे सारी दुनिया ने, लेकिन सारी दुनिया जैसे उसके प्रति श्रद्धा रखती है, वैसे ही मैंने भी रखी है और यह कभी कम नहीं होगी। और मैं उसको अनुभव के रूप में पहचानता हूँ। लेकिन यह भी ठीक नहीं। इस अदृश्य अंतर्यामी का वर्णन करने के लिए मेरे पास योग्य शब्द नहीं है। यह कहना योग्य होगा और इसी अंतर्यामी ईश्वर की आज्ञा से भी मैं यह कथा लिख रहा हूँ। इस प्रकरण के लिखते समय एक नया धर्म संकट उपस्थित हो गया था। अंग्रेजों के परिचय का वर्णन करते समय क्या लिखूं और क्या न लिखूं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। मुद्दे की बात नहीं लिखी तो सत्य पर बाधा आएगी, परंतु यह कथा लिखना ही मुद्दे का न हो, यह भी संभव था। इसलिए कौन सी बात मुद्दे की और कौन सी गैर मुद्दे की, यह निर्णय करना अभी कठिन है। किसी भी आत्मकथा के बारे में कठिनाइयाँ, उसकी कठिनाइयाँ और इतिहास, इस नाते से उसकी अपूर्णता के बारे में मैंने पहले पढ़ा था। उसका अर्थ अब अधिक समझ में आता है। सत्य के प्रयोग में मुझे याद सभी बातें मैं नहीं लिखता। सत्य को उजागर करने के लिए क्या क्या लिखना है, बताना चाहिए, ये किसे मालूम। और न्याय मंदिर में अधूरे और एक तरफी सबूत की क्या कीमत होगी। कोई खाली व्यक्ति यदि मेरे लिखे गए प्रकरणों पर मेरी जांच करने के लगेगा तो इस प्रकरण पर भी और अधिक प्रकाश पड़ेगा। और यदि कोई आलोचक उसकी दृष्टि से परखने लगा तो इसमें से कितनी ही बातों को ढोंग बताकर दुनिया का मनोरंजन कर सकेगा और खुद भी फूल जाएगा।
जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूँ तो लगता है कि ये सब लिखना बंद कर देना क्या अच्छा नहीं होगा। जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूँ तो लगता है कि ये सब लिखना बंद कर देना क्या अच्छा नहीं होगा। लेकिन शुरू किया हुआ काम अनीतिमय है। जब तक यह पता नहीं लगता तब तक उसे छोड़ना ठीक नहीं। इस नियम का अनुकरण और जब तक ईश्वर इसे रोकने का संकेत नहीं देता तब तक इसे लिखते रहने के निर्णय पर मैं आया हूँ। यह कथा आलोचक के समाधान के लिए नहीं लिखी है, यह भी सत्य का एक प्रयोग है। इसके अलावा मेरे साथियों को इससे थोड़ा बहुत आश्वासन मिलेगा, यह भी दृष्टि है। उनके समाधान के लिए ही इसका आरंभ किया है। स्वामी आनंद और जयराम दास यदि मेरे पीछे लगे न होते तो शायद मैंने यह काम हाथ में नहीं लिया होता। और इसलिए यदि इस कथा को लिखने में कोई दोष है तो उसमें ये दोनों भी भागीदार हैं। अब अपने मूल शीर्षक पर आता हूँ। कारकुन और हिंदी लोगों को जिस तरह मैं अपने घर में रख लेता था उसी प्रकार अंग्रेज़ों को भी रखने लगा। मेरा यह काम साथ में रहने वालों को पसंद था ऐसा नहीं। मेरा यह काम मेरे साथ में रहने वालों को पसंद था ऐसा नहीं, फिर भी मैंने आग्रह पूर्वक यह किया। और इसमें मेरी होशियारी थी ऐसा भी नहीं था। कई बार इसके कड़वे अनुभव भी आए, लेकिन ऐसे अनुभव देशी परदेशी और अन्य लोगों के साथ भी आए थे। कड़वे अनुभवों के बारे में मुझे पश्चाताप नहीं है। कड़वे अनुभवों के कारण मित्रों को भी तकलीफ़ होती है, ये समझते हुए भी मैंने अपनी आदत नहीं बदली है और मित्रों ने भी उदार मन से उसे स्वीकार किया है। नए नए लोगों से संबंध जोड़ते समय जब मित्रों को परेशानी करने वाली बातें हुई तब मैंने उनके ही दोष उजागर करने से मैं चूका नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जो मनुष्य आस्तिक है और जिसको अंतर्यामी ईश्वर को जानना है उसने सभी के साथ समान दृष्टि से रहने की कला सीखनी ही चाहिए। और इसके लिए जो प्रसंग आएंगे उनसे दूर न जाकर राग द्वेष से मुक्त होकर ही यह कला सीखी जा सकती है। इसलिए बोर युद्ध के समय मेरा घर पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जोहानिसबर्ग से दो अंग्रेज़ों को मैंने रख लिया था। वे दोनों थियोसॉफिस्ट थे। उनमें से एक का नाम पिचिन था, इसका संपर्क आगे भी आएगा। इस मित्र के रहने से कस्तूरबा को रोना पड़ा था। उसके नसीब में मेरे कारण रोने के ऐसे कितने ही प्रसंग आए हैं। अंग्रेज़ों को इतने निकट रखने का यह मेरा पहला ही अनुभव था। इंग्लैंड में मैं उनके घर में रहा था, पर वो रहना एक होटल में रहने जैसा था और यहाँ परिस्थिति अलग थी और खाना भी। ये अंग्रेज़ सभी परिवार जैसे हो गए थे और अधिकतर हिंदी रिवाज से रहते थे और खाना भी हिंदी पद्धति का था हमारे यहाँ। उनको रखने से कोई तकलीफ़ हुई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये दोनों घर के अन्य लोगों से मिलजुल कर रहते थे। जोहानिसबर्ग में ये संबंध डरबन से भी आगे निकल गए थे। और यहीं ये अध्याय समाप्त होता है जिसमें अंग्रेज़ों के सहवास के बारे में बापू ने बताया है कि कैसे उन्होंने जोहानिसबर्ग में दो अंग्रेज़ों को रखा था और वो अच्छी तरह से रहे, घर जैसे रहे, ऐसा उनका अनुभव है, ये उन्होंने बताया है। अब हम आगे का अध्याय लेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।